हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथमेजिक। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर के सेकंड एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया है कि इररेशनल नंबर्स को आप कैसे प्रूव करेंगे कि दे आर इररेशनल। हमें पता है कि वो इररेशनल है, बट हमें प्रूव करके बताना है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ। इसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इररेशनल। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, तो वहां पर मैंने आपको थ्योरम 1.3 प्रूव करके बताई थी। थ्योरम 1.3 थी कि रूट 2 इज इररेशनल, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो जैसे हमने रूट 2 को इररेशनल प्रूव किया था, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे कि रूट 5 को इररेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। अज्यूम रूट 5 इज इररेशनल नंबर। क्या प्रोसेस होता है हमारा हमारा प्रोसेस ही उसके अपोजिट से स्टार्ट होता है। मतलब वो बोल रहा है कि रूट 5 इररेशनल नंबर है, हम बोल रहे हैं कि नहीं बाबा, रूट 5 तो रैशनल नंबर है। अब अगर रूट 5 रैशनल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं कि रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी होगा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो वहां से हमने लिख दिया कि रूट 5 जो है वो कैसी फॉर्म में होगा? ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, जहां पर आपके ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर से। ऐसा हमने क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने बोल दिया कि ए एंड बी को प्राइम नंबर से। ओके, सो अब यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे अंडर रूट हटाना है। ओके, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आपने किया, क्या आ गया? अंडर रूट हट गया तो ये 5 बचा, और ए और बी का आपने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो गया। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, है क्या कि आप कहीं पर भी सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो आपको यहीं तक ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट एक्चुअली में यहाँ तक देने के बाद वो लिख देते हैं थ्योरम नंबर 2 कि ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। ये बात करेक्ट है, बट आप उसे यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में ही नहीं आती कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड कैसे। तो मैंने क्या करा, अभी मैं इस वाले स्टेप में बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके 5 के पास लेके गई थी, तो वहां वो मल्टीप्लाई हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 5 को ए के पास लेकर आएंगे, तो इधर वो मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करने पर डिवीजन में हो जाए। अब आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल है? 5 से है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा? ए इज ऑल्सो डिवाइड्स बाय 5, राइट? अगर ए स्क्वायर डिवाइड सॉरी अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। थ्योरम है, थ्योरम बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ओके, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेट सी इज एनी इंटीजर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम, अब क्या जरूरत थी एक नया इंटीजर इंट्रोड्यूस करने की? सी की जरूरत ही क्या थी? तो देखो, जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका आंसर कितना आ रहा है? बी स्क्वायर। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ए अपॉन 5 में लिख सकती हूँ। जब ए 5 से डिवाइड होगा, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना। वो आंसर हमने यहाँ पे सी कंसीडर करा है। क्लियर हो गया कि सी क्यों कंसीडर किया है? अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल्स टू 5c, राइट? नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अभी ये क्लियर हो गया ना आपको कि c कहाँ से आता है? एक थर्ड इंटीजर। ओके, स्क्वायरिंग किया तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25 एंड c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दो फर्स्ट से, पुट a स्क्वायर वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? वो आ गई 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से ये आपका कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो आपको मिल गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। मतलब अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखूँ, तो मैं लिख सकती हूँ b स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, राइट? तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था इस वाले पार्ट में, इस वाले इक्वेशन में जैसे लिखा था, वैसे ही मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका बी स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, इसका मतलब क्या होगा
कि b इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। देखो अब क्या हो रहा है कि a जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, पर हमने क्या बोला था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर a और b को प्राइम नंबर है तो उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो कि 1 होता है, लेकिन यहाँ पर a और b का एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5। तो ये जो गलत फहमी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया, ये क्यों आया, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन किया था। तो यहाँ पर ये चीज आपको प्रूव करती है कि √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर फ्रेंड्स, कैसे प्रूव करना है। और इस मेथड से आप कोई सा भी अंडर रूट का नंबर या कोई सा भी इरेशनल नंबर प्रूव करके दे सकते हैं। ये मेथड हर एक इरेशनल नंबर के लिए फॉलो होता है। नाउ सी द सेकंड वन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो देखो ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा छोटा है, इसमें आपको इतना कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका अपोजिट उसको अज्यूम करना होता है, तो ये हमने अपोजिट करके लिख दिया कि ये रैशनल नंबर है। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो आप इसे किसके बराबर लिख सकते हो, a/b के बराबर लिख सकते हो, जहां पे आपका a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर से। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपका जो लास्ट में अजम्पशन रॉन्ग आता है वो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी बोला ही नहीं कि a और b को प्राइम नंबर से। जब तक आप ये चीज मेंशन नहीं करेंगे आप अपना जो अजम्पशन है उसको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। तो 2√5 को मैं लिख सकती हूँ a/b, क्योंकि प्लस का 3 है, साइड चेंज होने पर -3 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। सो 2√5 इज इक्वल्स टू a-3b/b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लिया। अभी 2b हटा दो तो ये बचा √5 इज इक्वल्स टू a-3b/2b। क्लियर, यहाँ तक मैंने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया है। 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज हुआ तो डिवीजन में आ गया। ओके, अब क्या है कि a और b इंटीजर्स है, और a और b इंटीजर्स हैं और को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर होगा। सो a-3b/2b इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो √5 है वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि वो दोनों बराबर है ना। अगर एक साइड आपकी रैशनल नंबर शो कर दी, आपने प्रूव कर दी, तो दूसरी साइड तो अपने आप ही प्रूव हो गई कि वो रैशनल नंबर है। लेकिन अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया है कि √5 रैशनल नंबर नहीं होता, √5 इज अ इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट √5 is irrational number. Okay, so we conclude और we can say, आप ऐसा भी बोल सकते हैं अगर आपको टिपिकल वर्ड्स यूज नहीं करने। so we can say that 3 + 2√5 is irrational number। सबसे पहले आपको अजम्पशन ही रॉन्ग अज्यूम करना है, मतलब उन्होंने इरेशनल बोला है तो आप रैशनल कंसीडर कर लो। अब 3 + 2√5 रैशनल हो गया तो वो a/b के बराबर हो सकता है, जहां पर a और b आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस स्टेटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। 2√5 3 प्लस का था, साइड चेंज करी, -3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, a-3b/b आंसर आ गया। 2 भी मैंने हटा दिया तो a-3b/2b। आपको समझ में आया होगा कि मैंने √5 को अकेला क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये प्रूव है कि √5 इरेशनल है, पर 2√5 इरेशनल है ये मेरे पास प्रूफ नहीं है, ये मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां से 2 भी हटा दिया। तो a-3b/2b भी क्या होगा, रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, और a/b भी हमने इंटीजर्स अज्यूम करे तो वो रैशनल नंबर हो गया। अगर a-3b/2b आपका रैशनल नंबर है तो जो उसके इक्वल है यानी कि √5 वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया। बट ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। ये फैक्ट है, फैक्ट मतलब ट्रूथ होते हैं, आप उन्हें झूठ नहीं बोल सकते, वो फैक्ट है। तो अगर √5 इरेशनल नंबर है, इस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब आपने जो अज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग था। तो इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर फ्रेंड्स।